प्रचारकों के प्रचारक आपने केवल देश विदेश में खुद ही स्थान स्थान पर जाकर प्रचार नहीं किया, बल्कि संत निरंकारी मंडल के प्रधान होने का दायित्व निभाते हुए नए प्रचारकों का मार्गदर्शन भी करते रहे। पाकिस्तान से आकर सत्य के इस मिशन की प्रबंध व्यवस्था के लिए ही संत निरंकारी मंडल का निर्माण किया गया, जिसके आप प्रथम प्रधान बने। उस समय का नक्शा यदि आंखों के सामने लाएं तो स्पष्ट हो जाएगा कि उन दिनों प्रचार करना और प्रचारकों को दिशा निर्देश देना कितना महत्वपूर्ण कार्य था, जिसको आपने मंडल के अन्य सहयोगियों से मिलकर बड़े सुचारू ढंग से निभाया। चारों ओर अज्ञान का अंधेरा, कर्म कांड में फंसा मानव समाज और दूर दूर तक भ्रम भुलेखों में डालने वाले लोग थे। धर्म कुछ रीति रिवाजों, त्योहारों, पाठ पूजा, कर्म कांड में बंधा दिखाई दे रहा था। आरंभ में जिन लोगों ने सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी या युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की थी, वे लोग भी अपने पहले जीवन में कर्मकांडी रह चुके थे। इसलिए ये कर्म कांड रूहानी जागृति में कितने निरर्थक हैं, इन बातों से वे वाकिफ थे। उन लोगों को ऐसा महसूस होता था कि कुछ धर्म के ठेकेदारों ने उनके जीवन का अमूल्य समय नष्ट कर दिया है। सही रास्ता देखने की चेष्टा ना कभी उनके मन में थी और ना ही उन्होंने अपने शिष्यों में भरी थी। जब ऐसे कर्मकांडी लोगों ने पूर्ण सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दौलत पाई तो उनका जोश थामे नहीं थमता था। वे चाहते थे कि उनके जीवन का जो अमूल्य समय व्यर्थ गया है, अब किसी अन्य मानव के जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ ना जाए। ये महात्मा कभी कभी अपने जीवन की कहानी खुले शब्दों में सुनाकर धर्म के नाम पर हो रहे शोषण का पोल खोल देते। इस प्रकार कई लोगों के नाराज होने का अंदेशा भी बना रहता। प्रधान जी एक सुलझे हुए प्रचारक थे और अन्य प्रचारकों को भी सत्य सम्राट सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के प्रवचन सुनाते। वे कहते थे कि आप दूसरों की रेखा मिटाने या हस्तक्षेप करने की चेष्टा की अपेक्षा अपनी भक्ति रूपी कली को खिलने दो और अपनी रेखा लंबी करो। इस संबंध में वे बाबा बूटा सिंह जी से सुना एक अद्वितीय दृष्टांत दिया करते थे कि एक जौहरी का देहांत हो गया। धीरे धीरे घर में धन की कमी इतनी आ गई कि रोटी का साधन भी जुटा नहीं पा रहे थे। एक दिन जौहरी की पत्नी ने घर में पड़े एक लाल को अपने बेटे को दिया कि तेरे पिता का फलां दोस्त है, उनके पास जाकर ये बहुमूल्य लाल बेच आ ताकि घर का गुजारा चल सके। नौजवान उस लाल को लेकर जब अपने पिता के दोस्त जो जौहरी थे उनके पास गया और लाल बेचने की बात कही, तो जौहरी ने लाल बेचने का कारण पूछा। उसे पता चला कि गरीबी के कारण पूरा परिवार दुखी है। उसने नौजवान को पिता की दुकान संभालने की सलाह दी और साथ ही कहा, ये लाल अभी घर में ही रखो और कल से मेरी दुकान पर आकर स्वर्ण आभूषण बनाने का कार्य सीखो ताकि अपने पिता की दुकान पुनः शुरू कर सको। घर के खर्च के लिए आपको पैसे मिल जाएंगे। नौजवान खुश हो गया और कार्य आरंभ कर दिया। कुछ समय पश्चात जब उसे असली और नकली सोने, हीरे और लाल की पहचान हो गई तो उस दुकानदार ने उसे कहा, बेटा जो लाल तू बेचने के लिए लाया था, जिसे तेरी माँ ने वर्षों से संभाल कर रखा हुआ है, उसे कल ले आना, उसका मूल्य डाला जाएगा। नौजवान बहुत प्रसन्नचित्त घर पहुंचा और माँ से लाल मांगा। जब माँ ने इतने लंबे समय तक सुरक्षित रखे लाल को बेटे के हाथों में दिया तो पहली नज़र डालते ही उसने लाल को धरती पर फेंक दिया।
माँ ये देखकर चकित हो गई और बड़ी परेशानी से अपने बेटे से कीमती लाल को इस कदर फेंकने का कारण पूछने लगी। बेटे ने बताया, माँ हम कितने नादान थे जो नकली लाल को असली समझकर संभालते रहे। जब कि मुझे परखने की निगाह मिल चुकी है तो मैं ये भी जान गया हूँ कि इस लाल की कीमत कौड़ी भर भी नहीं। हम ही अज्ञानता में थे, वरना इस निरर्थक वस्तु को क्यों संभालते। आप बाबा जी के द्वारा दिए गए इस दृष्टांत को सामने रखकर प्रचारकों को समझाते थे कि आपने किसी के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचानी। संसार ने भी एक कर्म कांड, तप, व्रत, संयम एवं मंदिरों, ठाकुर द्वारों, गुरुद्वारों में जाना, हज, रोजे आदि के कार्यों को ही धर्म का कार्य मान लिया है और इन कर्म कांडों को ही वास्तविक लाल मान लिया है। आवश्यकता इस बात की नहीं कि आप इन कर्मों का मौखिक रूप से खंडन करें, बल्कि अपना आदर्श जीवन संसार के सम्मुख रखें। अपने उत्तम विचार, सद्गुणों और संत स्वभाव को प्रकट करें। जब लोग आपके उत्तम आचरण व चरित्र को देखकर सत्संग के साथ जुड़ जाएंगे तो निरर्थक कर्म और सार्थक कर्म की पहचान खुद ही करने लगेंगे। इस पहचान के पश्चात निरर्थक कर्म कांड खुद ही सार्थक कर्मों में बदल जाएंगे। एक प्रचार यात्रा के दौरान प्रधान जी यूपी के कुछ गांवों में गए। आपने देखा कि जिन महापुरुषों ने ज्ञान की दात प्राप्त कर ली है वे भी वैसा आचरण नहीं करते जैसे कि एक ब्रह्मज्ञानी को करना चाहिए। पहले तो उनको अभी भी संशयों में फंसा देकर आप चकित रह गए, परंतु फिर आपको ध्यान आया कि जिस प्रकार शिशु का पालन पोषण करना होता है अथवा छोटे से वृक्ष को सींचना होता है, ठीक वैसे ही ज्ञानवान आत्मा को ब्रह्मचर्चा द्वारा बलवान करना होता है। जब नए ज्ञानवान सेवा, सुमिरन, सत्संग से जुड़ना आरंभ कर देंगे तो पहले कर्म अपने आप ही छूटते चले जाएंगे। इन संतों को अधिक से अधिक गुरु के वचन सुनने की जरूरत है ताकि इनके हृदय के कपाट खुलें और मन के संशय दूर हों। आप सदैव कहते कि दुनिया की नज़र ब्रह्मज्ञानी संतों पर है, इसलिए निरंकारी भक्तों और विशेषतः निरंकारी प्रचारकों को अपने कर्म से गुरु की शिक्षा को फैलाना होगा। दूसरी चेतावनी देते हुए आपने प्रचारकों को युक्ति समझाई कि जब भी किसी को समझाने की चेष्टा करो तो अपने सतगुरु को अपने प्रत्यक्ष ले आओ कि किस तरह सतगुरु देव ने आपको इस निरंकार में अटल किया है। सज्जनों, हम भी पहले ऐसे ही थे, परंतु अब धीरे धीरे दिन दुगना रात चौगुना अंतर पड़ता जा रहा है। प्रचारकों को प्रोत्साहित करते हुए आप उन्हें समझाते कि प्रचार कार्यों में वृद्धि करें। अभी बहुत कार्य शेष है क्योंकि संत ही संसार को सुखी कर सकने में समर्थ होते हैं। दतार यदि चाहे तो रात्रि को लोग विश्राम करें और प्रात होते ही जय जयकार हो जाए, परंतु फिर भी भक्त किसी अहंकार के अंतर्गत नहीं आते। स्मरण रहे कि भक्त जन ज्यों ज्यों बढ़ते हैं त्यों त्यों नम्रता की गुलबहार बिछा देते हैं, जो कि ब्रह्मज्ञानी का लक्षण है। क्योंकि फलों से परिपूर्ण डाली ही अत्यधिक झुकती है। जैसे तराजू को हाथ में पकड़कर परख कर लो कि जो पलड़ा नीचे झुक जाता है वही भारी होता है, गंभीर होता है। उसी प्रकार झुकने वाला व्यक्ति नम्र ही महान होता है और गुरु की निगाह में रहता है। संत निरंकारी पत्रिका में से आपने प्रचारकों को अपने भीतर प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, सुहृदयता व विशालता के गुण अपनाने पर जोर दिया। प्रचारक का कर्तव्य है
कि गुरुमुखों को संगत गुरु और निरंकार के साथ जोड़े और माया प्रेमियों को भी निरंकार प्रभु के साथ जोड़ने का प्रयास करें। आप शहंशाह जी के वचन अक्सर अपनी विचार में प्रबंधकों एवं प्रचारकों को सुनाते कि गुरुमुखों, इस संगत को एक जंजीर की शक्ल में पिरोना है, पर वे तभी हो सकता है जब सद्गुरु साध संगत और निरंकार को एक समझते हैं। इसी प्रकार अपनी चाल भी बनाओ। जो महापुरुष आपको प्रेरणा देकर संगत में लाया है, जिसने ब्रह्म ज्ञान दिया है और आगे जिसने डामाडोल मन को स्थिर किया है, इन तीनों का उपकार एक जैसा ही होता है। जिस प्रकार एक भूले मुसाफिर को कोई सज्जन स्टेशन पर पहुंचा देता है, दूसरा गाड़ी पर चढ़ा देता है, और यदि उसके मन में संदेह पैदा हो जाए और वे मुसाफिर गाड़ी से बाहर आने का प्रयास करने लगे, तो तीसरा सज्जन उसे धीरज देता है कि मित्र, चिंता ना करें, बेफिक्र बैठे रहें, मुझे भी वहीं जाना है, यहाँ आपको जाना है और यही गाड़ी हमें वहाँ ले जाएगी। इस प्रकार उसे धैर्य से मंजिल तक पहुँचाने में सहायक सिद्ध होता है। इन तीनों का उपकार अनमोल है। इस प्रकार उसे धैर्य से मंजिल तक पहुँचाने में सहायक सिद्ध होता है। इन तीनों का उपकार अनमोल है। इसी प्रकार आप लोग इस साध संगत रूपी गाड़ी में बैठे हो तो मिलकर यात्रा करो। मिलनसार सुशील यात्री के साथ की गई यात्रा की सभी सराहना करते हैं। इसी तरह ये दुनिया मुसाफिर खाना है और कोई पता नहीं किस समय रवाना होना पड़े। इसलिए संसार से प्रशंसा लेकर जाओ। संसार भाषणों व दलीलों से नहीं जीता जा सकता, करनी से जीता जा सकता है। संसार में ज्ञान, प्रीत, प्यार और नम्रता की कमी है। इन्हीं गुणों को संसार में बांटने से ही आप परोपकारियों की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। अपने आप को अकर्ता मानना है, मान सम्मान पाकर भी विनम्र रहना है। गुरुमुखो, इस बाग का माली बहुत सचेत है। सतगुरु सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी हमारे अवगुण देखकर अनदेखा कर रहा है। लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप को संभाल कर रखें, गुरु के वचन को याद रखें कि गुरुमुख को निर्वैर हो जाएं। संसार से भी कोई धोखा, छल, कपट, वैर ना करें। संसार करता है तो करने दो, गुरुमुख तो जोड़ते हैं, मनमुख ही तोड़ने का कार्य करते हैं। गुरुमुख सदा भक्ति रंग में रंगे रहते हैं। एक कुशल प्रबंधक, संत निरंकारी मंडल के प्रथम प्रधान होने के नाते तेजी से बढ़ रहे मिशन को प्रबंध व्यवस्था देने के दायित्व को आपने बखूबी निभाया। सतगुरु के आदेश अनुसार पूरे मिशन को नियमबद्ध करना, भिन्न भिन्न नगरों में चल रही संगतों के प्रबंध के लिए मुखी प्रमुखों की नियुक्ति करनी, सत्य के इस प्रचार कार्य को नियमित ढंग से चलाना, सच्चे पातशाह जी के लिए योग्य निवास स्थान का निर्माण कार्य शुरू करना, साहित्य द्वारा इस सत्य के मिशन की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाना, ऐसे अनेक कार्य करने वाले थे जिनकी और आपने अपने अन्य साथियों को साथ लेकर ध्यान दिया। प्रधान जी ने सदगुरु बाबा जी का आशीर्वाद और आपने अपने सभी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों एवं अन्य भक्तों के योगदान से सभी कार्य बड़ी चेतनता से आरंभ किए। आप कदम कदम पर प्रचारकों, प्रबंधकों को शहंशाह जी के ध्यानानुसार कार्य करने के लिए उत्साह देते रहते। उन दिनों मंडल के पास सांसारिक माया की कमी थी। संगत में जो संत महापुरुष अपनी श्रद्धा के सुमन धन रूप में भेंट करते, उसकी रसीद नहीं काटी जाती थी। रसीद काटने का नियम तो बाबा गुरबचन सिंह जी के समय आरंभ हुआ। संगत की माया महीने के अंत में सीधी मंडल में भेजी जाती, या जब कोई दिल्ली आता तो यहाँ मंडल के कोषाध्यक्ष के पास जमा कराई जाती थी। आप सदैव विचार व लेख लिख कर संतों को चेतन करते रहते कि महापुरुषों की सेवा का एक एक पैसा सतगुरु के चरणों में सीधा पहुँच जाना चाहिए।
गुरु घर की माया। यदि हम किसी मजबूरी या लालसा में फंसकर अपने निजी कार्यों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये हमारी निजी माया को भी ले डूबती है। इसलिए गुरु की माया को बड़ी सजगता से खर्च करना चाहिए। आपने प्रचारकों को समझाया कि जब आप किसी शहर में प्रचार के लिए जाते हैं तो वहाँ के प्रबंध में दखल न दें। प्रचारक महाजन वहाँ के मुखी प्रमुखों के तालमेल से प्रचार करें। प्रचारक महात्मा अपने आप को कोई आदेश ना देकर आएं। प्रचारक महात्मा अपने आप कहीं कोई आदेश ना देकर आएं। हाँ, उनके ध्यान में कोई बात आती है जिसमें सुधार की आवश्यकता महसूस होती है तो भी प्रेम से सलाह दें। यदि वहाँ के महाजन मान लें तो ठीक, वरना प्रचारकों ने अपना कार्य करना है। यदि बात गंभीर हो तो मंडल को सूचना दे सकते हैं। कई जगहों से पता चलता है कि अमुक प्रचारक आए और वे हुक्म दे गए हैं। सच तो ये है कि किसी भी गुरसिख को हुक्म देने का अधिकार नहीं होता। हुक्म केवल सतगुरु का ही चलता है। संत निरंकारी, दिसंबर 1970 से। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने मिशन के विस्तृत रूप को देखते हुए भारत में प्रबंध व्यवस्था का विस्तार किया। 7 सदस्यों के स्थान पर 13 सदस्यीय कार्यकारिणी को गठित किया। इस प्रबंध व्यवस्था को क्रियात्मक रूप देने के लिए प्रधान लाभ सिंह जी हर संभव यत्न करने लगे। आप समय समय पर सतगुरु के प्रवचनों को ज्यों का त्यों संगतों, प्रचारकों एवं प्रबंधकों तक पहुंचाते रहते ताकि गुरु के वचनों को यथावत जीवन में ढाला जा सके। यही आपका स्वभाव बना रहा। चाहे वचन घर घर में निरंकारी पत्रिका पहुंचाने का हो या बिल्डिंग फंड की सेवा का या व्यवहारिक चेतना का, आप महापुरुषों को जागरूक करते हुए अपने लेख, प्रचार कार्य और हमारा कर्तव्य जो दिसंबर 1970 में छपा उसमें लिखते हैं। हमें शहंशाह जी के उस आदेश की ओर ध्यान देना होगा कि गुरसिखों को निर्णय बहुमत से नहीं बल्कि सर्वसम्मति से करने चाहिए। इससे स्पष्ट है कि शहंशाह जी हम सबको मिलकर काम करते हुए देखना चाहते हैं। हजूर शहंशाह जी ने तो यहाँ तक फरमाया कि हमारी मैगज़ीन, मासिक पत्रिका हमारे घरों में इतनी गिनती में होनी चाहिए जितना कि बच्चों के खिलौनों का ढेर हमारे घरों में होता है। हमारे हर घर में संत निरंकारी पत्रिका की एक प्रति किसी न किसी भाषा की जरूर पहुंचनी चाहिए। हाँ, यदि किसी महापुरुष के पास शक्ति है तो उसे प्रचार के लिए सब भाषाओं की मैगज़ीन मंगाकर प्रचार कार्य में योगदान देना चाहिए। हर प्रचारक एवं मुखी महाजनों का कर्तव्य बन जाता है कि वे महाजनों को बिल्डिंग फंड की सेवा के लिए सदा प्रेरित करते रहें, क्योंकि इन सत्संग भवनों की जरूरत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। याद रहे कि प्रचारक महाजन उन मुखी महाजनों के मेल जोल से जिन्हें ड्यूटी दे रखी है प्रचार करें, क्योंकि यदि प्रचारक उनका आदर सत्कार करेंगे तो वहाँ की संगतें भी उनके साथ मिलजुल कर आदर पूर्वक प्रचार कार्य में सहयोग देंगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम अल्पज्ञ जीव हैं और हमसे किसी समय भी कोई चूक हो सकती है। इसलिए किसी मुखी महाजन में कोई कमी महसूस हो तो उससे एकांत में निवेदन किया जा सकता है। ऐसा निवेदन करने पर भी उस समय मिलजुल कर ही चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना प्रबंध के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार हजूर शहंशाह जी ने पहाड़गंज में भरी संगत में फरमाया कि गुरमुखो, मैं आज तक आपकी हर बात मानता आया हूँ। इसमें मैं आपसे कोई धोखा नहीं करना चाहता। मैं चाहता था कि यदि मैं आपकी बात मानूंगा तो आप भी मेरी बात ज़रूर मानोगे। अब समय आ गया है कि आप चेतनता से काम लें। आप अब काफ़ी समझदार हो चुके हैं। अब आपको त्रिगुणी कर्मों को त्याग देना चाहिए। जीवन मुक्ति इसी को कहते हैं। जो भी प्रचारक बाहर जाते हैं उनका फर्ज है कि जो माया नमस्कार रूप में प्राप्त हो उसकी रसीद तत्काल काट कर वहाँ के प्रमुख मुखी को दे दें। इसी प्रकार करने से एक तो आपकी पोजीशन साफ रहती है, दूसरा किसी को संदेह करने का अवसर नहीं मिलता
और माया के काम में भी कोई गलती नहीं लग सकती। जिन प्रचारकों के पास किसी कारणवश रसीद बुक ना हो तो वे माया को वहीं छोड़ देवें और उनसे रसीद लेकर मंडल के दफ्तर में भेज देवें। संत निरंकारी दिसंबर 1970 से। गुरसिक्खी बारीक है, गुरसिक्खी बारीक है, खंडे तार अति भीड़ी। गुरसिख सिख गुरु है, एको जो गुरु उपदेश चलावे। मनमत त्याग कर गुरमत को हृदय में बसाने वाला भक्त ही गुरसिक्खी की बारीकियों को समझ पाता है। आपने गुरसिक्खी को जीवन में उतारा, मन वचन कर्म में जिया और फिर दूसरे महापुरुषों को समझाया। गुरसिख पूर्णता की ओर तब ही बढ़ता है जब वे इंट्रोस्पेक्टिव होकर अपनी गलतियों एवं त्रुटियों को देखे और उन्हें दूर करने का प्रयास करे। संत लाभ सिंह जी में ये गुण पाया जाता था। अपनी गलती को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना उनकी महानता थी। जैसे अपने एक संस्करण में वे लिखते हैं कि एक बार बाबा बूटा सिंह जी ने उनसे प्रश्न किया कि ये मिशन आगे चलेगा या नहीं। आपने उत्तर दिया, कैसे चलेगा? आपकी सख्त विचार से तो कोई महापुरुष भी घबरा जाते हैं। जब बाद में बाबा भाई अवतार सिंह जी से आपकी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा, महापुरुषों, आप ही तो रास्ते में रुकावट बन जाते हो। सतगुरु अपने भक्तों से आवाज़ निकलवाता है, हम माने चाहे ना माने, उन्होंने तो हमें पूर्ण संत बना दिया है। ये बात सुनकर आपको पश्चाताप हुआ। आपकी महानता इस बात से देखी जा सकती है कि गुरु के वचन को समझने में गलती 1930 के दशक में हुई और आप 1970 में लेख लिख कर सारी दुनिया के सामने अपनी गलती को मानने में कोई झिझक महसूस नहीं कर रहे, ताकि कोई अन्य भक्त कभी भूलकर भी गुरु का वचन ना काटे, बल्कि सत्य वचन कहने का स्वभाव बनाए। आपस को जो जाने नीचा, सोई गणे सबसे ऊंचा। जब कोई मिशन बहुत फैल जाता है, हर प्रकार के स्वभाव, आदत, स्तर व संस्कृति में से आए लोग मिशन में शामिल हो जाते हैं, तो उनको नियमबद्ध रूप में अनुशासित ढांचे में ढालने की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। मिशन का प्रधान होने के नाते आपने प्रबंधकों व संगतों को मंडल की मर्यादा और गुरु के हुक्म में रहने की सदैव प्रेरणा दी। आप अपने विचारों से भी संगतों को सजग करते और लेखों द्वारा भी चेतन करते रहते। 1961 की ही संत निरंकारी पत्रिका में अपने लेख साध संगत तथा मुख्य प्रचारकों के ध्यान योग्य में सभी को गुरु आदेशों से अवगत कराते हुए लिखते हैं, गुरुमुखों को चाहिए कि अपनी मनमानी ना करें। उनको चाहिए कि संत निरंकारी मंडल तथा शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की आज्ञा के अनुसार चलें, क्योंकि कई लोगों मुखियों प्रमुखों के मन में ये विचार उत्पन्न हो चुका है कि जिस प्रकार संत निरंकारी मंडल स्थापित हुआ है, उसी प्रकार हम भी नियुक्त किए गए हैं। जिनके अंदर ये विचार उत्पन्न हुआ है वे गलत हैं। जो लोग नियुक्त किए गए हैं वो तो वास्तव में संगत के दास हैं और केवल संगत का प्रबंध चलाने के लिए हैं। किसी के मन में भूल कर ये नहीं आना चाहिए कि बाबा जी ने हमें पक्का कर दिया है, सबको सेवा दी गई है। गुरुमुखों, गुरु घर में विनय चलती है, हुक्म नहीं। गुरु घर में बहुत सद्गुण हैं, परंतु इनको प्राप्त करने का एक ही तरीका है, अपने आप को मिटा दिया जाए। साथ संगत किसी की जातीय संपत्ति नहीं है, संगत सतगुरु की है। आप लोग अपने चारों ओर दृष्टिपात करो कि जो लोग संगत पर इतना दावा अधिकार करते थे, आज उनका वे अधिकार कहाँ गया। जो आदमी आपसे कुछ मांगता है वे मेरा गुरसिख नहीं। यदि ऐसी माया किसी के पास आ भी गई तो वे अवश्य ही उसे हानि पहुंचाएगी। पर मुखी तो हुक्म मानने वाले का नाम है, हुक्म करने वाले का नाम नहीं। आपको सदैव भय में रहना चाहिए। साथ संगत बुराई छोड़नी है,
प्रत्येक के साथ मित्रता करनी है। यदि अभिमानी बने हो वो तो यहाँ भी गुरु के पास तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं, और अभिमानियों का ठिकाना निरंकार के घर में भी कोई नहीं। उनकी कहीं भी ढोई आवश्यकता नहीं। संत वे है जिसके वचन सद्गुरु एवं साध संगत से मिलाने वाले हों, हृदय को शांति प्रदान करने वाले हों। जो स्टेज पर वचन हों वही घर आदि के व्यवहार में घटित हों। असंत के वचन मन को अशांत करते हैं, सतगुरु से दूर ले जाते हैं और निरंकार पर विश्वास को सुदृढ़ नहीं होने देते। अंत मूर्ख के संग चुप रहना ही श्रेयस्कर है। आपने अपने वचनों व लेखों में गुरुमत की फिलॉसफी व बारीकियों को समझाते हुए कहा कि यदि कोई लोभी, लालची और विकारी मनुष्य संगत में आ भी जाए तो उसे अल्पकाल के लिए ही आनंद मिलेगा। चेतनता। आप संतों महापुरुषों को चेतन करते हुए कहते हैं कि स्वार्थी लोग किसी न किसी प्रकार महापुरुषों के साथ साझे तो हो जाते हैं, परंतु उनका लोभ लालच नहीं जाता। सतगुरु की शिक्षाओं के विपरीत लोग लालच में आकर लेन देन करने लग पड़ते हैं। लोभ लालच से ये जीव पथ भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए गुरसिख आपस में गुरसिखों वाला ही पाक पवित्र रिश्ता रखें जिसकी बुनियाद में गुरु हो। ये रिश्ता ऐसा हो, गुरसिख नूं जद गुरसिख मिलदा देख के चा चढ़ जांदे ने, एक दूजे दे चरणां उत्ते निव निव सीस झुकांदे ने। संपूर्ण अवतार बाणी शब्द नंबर 327। गुरसिखों को निस्वार्थ सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। इसके लिए आप बाबा गुरबचन सिंह जी का उदाहरण देते, जिन्होंने सतगुरु के सेवक होने के नाते और सतगुरु के सुपुत्र होने के नाते कभी किसी को ज्ञान देने की इच्छा नहीं की, ना ही कभी बोलने या स्टेज पर बैठने की कामना की, और ना ही किसी महापुरुष के घर विशेष गुरसिख के नाते प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा रखी अथवा प्रयत्न किया। सदा अपने आप को एक सेवक के रूप में ही प्रस्तुत किया। भाव यही कि गुरु घर में कर्म ही प्रधान है, कथनी का मूल्य नहीं। कई बार गुरसिखों के मन में गुरु घर में कोई पद व अधिकार लेने का सूक्ष्म सा ध्यान पनपने लगता है, जो उनके आत्मिक आनंद को चाट जाता है। आपने इस रोग से भी मुक्त होने के लिए सजग किया। आपने लिखा, गुरुमुखो हृदय में मांग हो कि मैं ज्ञान दूं, प्रचारक बनूं, मेरा ठिकाना बने, मुझे सवारी के लिए मोटर कार मिले, मेरा मान बढ़े, मैं भी आगे बढ़ूं। इन कारणों से मंजिल दूर पड़ जाती है। संत निरंकारी, फरवरी 1968 से। एक निपुण लेखक एवं अनुभवी कवि प्रधान जी यहाँ एक आकर्षक वक्ता थे, वहीं कलम के भी धनी थे। वे जानते थे कि कानों से सुने दिव्य वचन समय के साथ भुला दिए जाते हैं, परंतु जो भाव लिखित में आ जाते हैं वे भविष्य में भी पाठकों व श्रोताओं का मार्गदर्शन करते हैं। संत निरंकारी मंडल के प्रधान का दायित्व निभाते हुए आपने निरंकारी साहित्य की ओर भी ध्यान दिया। जब शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी के सपुत्र सज्जन सिंह जी के प्रयास और उत्साह से संत निरंकारी पत्रिका का शुभारंभ किया गया तो आपने उसमें अपनी लेखनी द्वारा पूर्ण सहयोग दिया। मिशन के आरंभिक इतिहास एवं सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के प्रवचनों को आपने अपने लेखों का विषय बनाया। निरंकारी मिशन आपकी साहित्यिक क्षेत्र में की गई सेवा के लिए सदा ऋणी रहेगा। आपने एक पुस्तिका सतगुरु महिमा नाम से छपवा कर संगतों में वितरित की। वे पुस्तक काव्य रूप में है। इस काव्य को पढ़कर आपके अंदर छुपे कवि के बारे में पता चलता है। विषय वे कला पक्ष से भी ये पुस्तक पूर्ण है। सतगुरु महिमा पुस्तक सतगुरु की दयालुता, विशालता, बख्शिंदगी एवं अलौकिक अभिव्यक्ति है। आपने कई काव्य पुस्तक के द्वारा सतगुरु का संदेश जन जन तक पहुंचाया। आपने एक काव्य पुस्तक द्वारा गुरसिखों को
सद्गुरु का हर हुक्म मुस्कुराते हुए मानने की प्रेरणा दी और हुक्म मानने में जो आनंद छुपा हुआ है उसका मार्मिक वर्णन भी किया है। संत निरंकारी के द्वारा आप सद्गुरु का आदेश उपदेश यहाँ संतों महापुरुषों तक पहुँचाते, वहाँ मिशन के बढ़ते कदमों से वाकिफ भी करवाते और महापुरुषों को चेतन भी करते कि उन्होंने इस घोर कलयुग के समय में अपनी भक्ति की दौलत को कैसे कमाना और संभालना है। आपके अनेकों लेख संत निरंकारी पत्रिका के पृष्ठों पर आज भी अंकित हैं। सांसारिक विद्या में चाहे आपने कोई डिग्री प्राप्त ना भी की हो, परंतु आपकी लेखनी में जो प्रवाह है, जो शब्दों और भावनाओं का तालमेल है, उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि आपने किसी विद्यालय से विद्या ग्रहण नहीं की। आप पंजाबी भाषी होते हुए भी हिंदी के कुशल लेखक प्रमाणित हुए। आपके लेखों में से कुछ अंश पहले ही दिए जा चुके हैं। आपके लेखों का आधार आपका व्यक्तिगत कर्मनिष्ठ जीवन था। आप स्वयं भी एक सजग महात्मा थे और आपके अनेकों लेख चेतावनी शीर्षक से समय समय पर लिखे गए। जून 1972 की संत निरंकारी पत्रिका में आपने अपने लेखों के बारे में आप लिखते हैं, सतगुरु करे दास जो कुछ भी कहे या लिखे वे पहले अपने साथ घटे ताकि संगत पर भी असर पड़े। ये लेख कोई इल्म या लियाकत के बल पर नहीं लिखे जाते, ये तो सतगुरु की बख्शिश हुई है, उसका फोटो मात्र है। कई बार ध्यान आता है कि अब दतार की कृपा द्वारा बड़े बड़े विद्वानों के लेख आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं, तो इस समय मेरे जैसे अनपढ़ के लेख क्या असर रखेंगे। पर फिर कहीं से आवाज़ आती है कि आपके लेख पढ़कर आपके अनुभवों से हमें काफ़ी लाभ होता है, इसलिए दास सादे सादे शब्द संगत के सामने रख रहा है। जब पेड़ फलदार बन जाता है तो फल के लोभी इसको कीट पत्थर मारने से नहीं चूकते। इन स्वार्थी लोगों से माली सदा ही अपने बाग को बचाते आए हैं। ऐसे ही सत्य का मिशन जब भी हम जनता का मिशन बनने लगता है तो मनमुख एवं स्वार्थी लोग कई रास्तों से इसमें शामिल होकर इसकी जड़ें काटने के असफल प्रयास करना शुरू कर देते हैं। प्रधान जी ने भी इस मिशन के फलदार पेड़ों को बचाने के लिए सजगता व चेतनता की बाड़ लगाई। महापुरुषों को ऐसे ढोंगी अखौती महापुरुष कहलवाने वालों से सावधान किया। देखिए किस निर्भयता से आप अपने लेख सावधान में लिखते हैं। यहाँ ये कहना आवश्यक समझता हूँ कि कहीं से पता चलता है कि कुछ नगरों में कॉलोनियों में कुछ लोगों ने अपनी अलग संगत कायम कर रखी है और वे मंडल के नाम पर अथवा सतगुरु के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। स्मरण रहे कि यहाँ जहाँ भी प्रमुख नियुक्त किए जाते हैं वे सतगुरु के आदेश अनुसार ही होते हैं। उन स्थानों में होने वाली संगत में ही जाना चाहिए। जो लोग अपनी मर्जी से संगत करते हैं अथवा महापुरुषों में फूट का कारण बनते हैं, उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ऐसा करने से जहाँ वे निरंकार की ओर से होने वाले न्याय में दोषी ठहराए जाएंगे, वहीं वे साकार सतगुरु की नज़रों में सम्मान प्राप्त न कर पाएंगे। महापुरुषों को गुमराह करना ऐसा अपराध है जिसका दंड हर हालत में मिलकर रहेगा। महापुरुषों का विरोध, उनका दिल तोड़ना एवं उन्हें अपने से नीचा समझने की घृष्टता एक ऐसा पाप है जिसका कि गुरमत में कोई स्थान नहीं अथवा जिसके लिए सतगुरु की ओर से कभी भी क्षमा नहीं मिल सकती। समस्त महापुरुषों एवं प्रबंधकों को हर समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संत निरंकारी मिशन की स्थापना बिछड़ों को मिलाने के लिए हुई है, ना कि अलग करने के लिए। हर एक प्रमुख और प्रबंधकर्ता की जिम्मेवारी एक माली के समान है, जिसका कर्तव्य हर
पल सतगुरु के लगे बाग के फूलों की संभाल तथा रखवाली करना है। यदि सतगुरु के लगे फूलों में से कोई नन्ही सी कोपल भी कुमला गई तो इसका उत्तर उन्हें सतगुरु के प्रति देना अनिवार्य होगा। संत निरंकारी से विदेश यात्रा। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी ने मिशन को भारत के कोने कोने में पहुंचाया ही साथ ही इसको दूर देशों में पहुंचाने की ठानी। उन्होंने सबसे पहले प्रधान लाभ सिंह जी को ही खाड़ी देशों की प्रचार यात्रा पर भेजा। ये यात्रा मई 1967 से 14 अगस्त 1967 तक की थी। जब 14 अगस्त को आप दिल्ली वापस आए तो स्वयं शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी सहारनपुर से चलकर सुबह 6 बजे ही निरंकारी कॉलोनी में आपके स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे। उसी दिन शाम को संत निरंकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से मनाए गए स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपने भाषण में आपने कहा कि आज़ादी प्राप्त करना शायद इतना कठिन नहीं जितना कि इसकी संभाल। हमें अपने आप को आज़ादी का योग्य पात्र बनाना होगा। आपने अपनी विदेश यात्रा मुंबई से आरंभ करनी थी। आप दिल्ली से मुंबई पहुंचे तो भाई साहब उमाकांत जी के नेतृत्व में हाथ में पुष्प मालाएं लेकर मुंबई साध संगत स्टेशन पर ही पहुंची हुई थी। बड़े सम्मान से आपको निरंकारी सत्संग भवन ले जाया गया। पूज्य व्यासदेव जी उन दिनों मुंबई में नहीं थे, परंतु उनके परिवार और साध संगत ने आपके आगमन का भरपूर लाभ उठाते हुए ईरान रवाना होने से पहले 3 दिन मुंबई के अलग अलग इलाकों में सत्संग का आयोजन किया। 31 मई 1967 को आपका जलयान ईरान के लिए रवाना हुआ। 2 जून 1967 को ये जलयान कराची पाकिस्तान जा पहुंचा। कराची से अब बलूचिस्तान, मस्कट, दुबई, कतर, बहरीन व कुवैत से होते हुए आप खुर्रम में जा पहुँचे। खुर्रम शहर से बस द्वारा ईरान पहुँच गए। यहाँ पर भाई साहब गुरबख्श सिंह जी ने आपकी खूब सेवा की और कई दिन तक आप वहाँ सत्य संदेश देते रहे। भाई साहब लाभ सिंह जी की दिलचस्प विदेश यात्रा का वर्णन उन्हीं के कलम से लिखित संत निरंकारी पत्रिका के सितंबर 1967 के अंक में पढ़ा जा सकता है। 1970 में एक बार फिर सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी एवं निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी के साथ आपको दूर देशों की 2.5 मास की यात्रा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। संत जनों की एक टोली दिल्ली से वैन द्वारा प्रचार यात्रा के लिए रवाना हुई। आप बहन नंद कौर जी, सपुत्री शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, श्री खेमराज चड्ढा जी, पंडित हरिमोहन शर्मा जी तथा निरंकारी वर्कशॉप दिल्ली के इंचार्ज भाई साहब मान सिंह जी इस प्रचार टोली में शामिल थे। ये महात्मा अफगानिस्तान, ईरान, टर्की, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट जर्मनी, बेल्जियम के रास्ते इंग्लैंड पहुँचे। उन दिनों इन देशों में निरंकारी महापुरुषों की संख्या बहुत कम थी। इन देशों के महापुरुष अभी जीवन यापन हेतु संघर्ष कर रहे थे, परंतु आप तो पहले ही सादगी से जीवन जीते थे। ना कोई विशेष खाने व पहनने की इच्छा और ना ही किसी विशेष सुविधा की इच्छा। जो कुछ मिल गया, जब मिल गया, आप वही कुछ खाकर दातार का शुक्राना करना जानते थे। आपके साथी भी इसी सरल स्वभाव के थे। रास्ते की असुविधाओं ने आपके भीतर की कल्याणकारी भावना को और भी प्रबल कर दिया और आप दिन रात सतगुरु के यशोगान में तल्लीन रहने लगे। इन देशों की प्रचार यात्रा करते हुए आप इंग्लैंड पहुंचे। दूसरी ओर सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी एवं निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी हवाई जहाज द्वारा इंग्लैंड पहुंचे और इस प्रचार टोली की सरपरस्ती की। जहां सतगुरु आशीर्वादों से जन जन का कल्याण करते, वहीं आप कुछ सिखों को गुरुमत पर दृढ़ होकर समाज के सामने अपना उत्तम जीवन पेश करने की सलाह देते और उन्हें समझाते कि भले ही इन देशों में रहकर यहाँ संस्कृति, भाषा एवं कानून की बाधाएं हैं और सत्य का प्रचार करना सरल नहीं है, परंतु ध्यान रखना होगा कि हर आत्मा प्रभु ज्ञान के बिना भूखी प्यासी है।
आत्मिक खुराक तो केवल प्रभु ज्ञान ही है। संत जन सदैव कठिन कार्य करते आए हैं, दातार स्वयं उनके कार्य सफल करता है। इस प्रकार आप महापुरुषों को सांसारिक धन दौलत की कमाई के साथ साथ नाम रूपी कमाई बढ़ाने का भी रास्ता दिखाते।